खुदाई के दौरान मिली एक रहस्यमयी और करोड़पति लाश, जिसके बाद देशमुख परिवार की किस्मत ही बदल गई। जी हाँ दोस्तों, पॉपुलर टीवी सीरियल उड़ने की आशा का आने वाला ट्रैक अब बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी शुरू होती है एक मामूली सी सुबह से, जब तेजस को बहुत भूख लगी होती है और वह एक अखबार में बड़ा पाँव लपेटकर लाता है खाने के लिए। अखबार में वह एक पुरानी हेडलाइन देखता है, एक गुमशुदा अमीर आदमी का कोई सुराग नहीं मिल रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वह बहुत बड़ा खेल है। तेजस के दिमाग में बत्ती जलती है और वह तुरंत अपने घर के पुराने तहखाने की तरफ इशारा करता है। वहां पहले से ही अजीब सी हलचलें महसूस की जा चुकी थीं। तेजस यह खबर अपनी पत्नी रोशनी के साथ भी साझा करता है और फिर चौंकते हुए अपनी माँ से भी इस बारे में कहता है। वह रेणुका से कहता है कि इस खबर में जो जगह बताई गई है वह हमारे घर के बिल्कुल नीचे का हिस्सा है। रेणुका, जो पहले से ही खजाने की कहानियों की दीवानी हुआ करती थी, यह बात सुनकर पगला जाती है। वह जिद पर अड़ जाती है कि अब हम सबको मिलकर खुदाई शुरू कर देनी चाहिए, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन यह खजाना हमें ही मिलना चाहिए। रेणुका इतना ज्यादा जिद करती है और कहती है कि अगर आज खुदाई शुरू नहीं हुई तो मैं खाना पीना सब छोड़ दूंगी। देख लेना, इसी घर के नीचे दबा है हमारी किस्मत का दरवाज़ा। सभी घरवाले पहले तो हिचकिचाते हैं, लेकिन लालच और उत्सुकता उन्हें भी खींच लाती है। फिर शुरू होती है खुदाई। गड्ढा खोदने का काम शुरू हो जाता है। गड्ढा गहरा होता जाता है और अचानक ही ठक ठक की आवाज़ आती है। फावड़े की नोक किसी कड़ी चीज़ से टकराती है और अगले ही पल निकलती है एक डेड बॉडी। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। सब चुप हो जाते हैं, डर जाते हैं और पछताते हैं। पूरे माहौल में रहस्य छा जाता है। सभी यही सोचने लगते हैं कि पुलिस को बुलाएं या नहीं। यह सवाल सबके जहन में घूमता रहता है। तभी तेजस को याद आता है कि कई साल पहले एक बहुत अमीर आदमी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था और उस केस को आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया। तभी शायली कहती है, हे भगवान, यह किसकी लाश है? कहीं यह किसी का गुनाह तो नहीं है? यहीं से जांच आगे बढ़ती है और धीरे धीरे पता चलता है कि यह वही लाश है, उसी अमीर आदमी की जिसे गुंडों ने मारकर देशमुख हाउस के नीचे दफना दिया था। और अब उसी आदमी की लाश के साथ दफन है एक ऐसा खजाना जिसकी कीमत करोड़ों अरबों में है। तभी सचिन कहता है, अच्छा, तो यह खजाना और सब कुछ सिर्फ हमारे लिए नहीं है, यह उस आदमी की अधूरी कहानी है जिसे पूरा करना हमारा फर्ज है। यहीं से कहानी एक और इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है, इंसाफ की ओर। देशमुख परिवार तय करता है कि वे उस आदमी को न्याय दिलाएंगे। पुलिस को सच्चाई बताते हैं, केस दोबारा खुलवाते हैं और आखिरकार गुनहगारों को सजा भी मिलती है। यहीं पर आता है कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट। उस अमीर आदमी के पास प्रॉपर्टी के लिए कोई वारिस नहीं बचा होता है और अब कानूनन वह पूरी संपत्ति देशमुख परिवार को ट्रांसफर कर दी जाती है। एक लाश, एक खजाना और एक सच्चाई जिसने देशमुख परिवार की किस्मत बदल दी। रेणुका अब खुशी से उछल पड़ती है और कहती है, देखा, हमने खजाना पा ही लिया। उस आदमी की मदद की और बदले में हमें उसका सारा खजाना मिल गया, मतलब कि उसका वारिस हमें ही बना दिया गया। दोस्तों, यहीं पर कहानी लेती है पूरा ट्विस्ट। ऐसे ही मसालेदार थ्रिलर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।